अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बेटा जो इससे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि हमें एक फोर्स मालूम थी और उसकी डायरेक्शन मालूम थी और हमने उस फोर्स और उसकी डायरेक्शन की मदद से उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पता लगाए थे। तो उसके अंदर हमने ये सीखा था कि अगर हमें कोई भी फोर्स मालूम है तो हम उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज का टॉपिक उसके बिल्कुल उल्ट है। आज के टॉपिक में हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि अगर हमें किसी भी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम हो तो हम वो फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप जरा टॉपिक का नाम दोबारा गौर से पढ़ें तो आपको काफी हद तक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टॉपिक में हमने करना क्या है। तो एक्चुअली टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कि हमने एक फोर्स डिटरमाइन करनी है बाय यूजिंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही स्टार्टिंग में बात लिख रहे हैं कि हम एक फोर्स को अगर उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं तो इट्स रिवर्स, इसका उल्ट क्या होगा कि डिटरमाइन अ फोर्स, कि हमने फोर्स डिटरमाइन करनी है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब चूंकि हम जाहिर बात है कि अब डिटर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पर ट्राइंगल ओ आर पी और ये एंगल है थीटा। अब बेटे आपको पता है यहाँ पर ये जो ओ पी है जो अलोंग थीटा लाइन है इसको हम बेस कह देंगे। ये जो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या है, तब्दीली क्या है, तब्दीली ये है कि हमें एफ एक्स और एफ वाई मालूम है, हमें एफ को मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम वेक्टोरियली देख लेते हैं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप देखें ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं और ये ओ आर जो है वो इसका रिजल्टेंट है, यानी कि ओ आर जो है दैट इज इक्वल टू ओ पी प्लस आर पी या पी आर इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटे नेक्स्ट देखें, ये जो सारे हमारे पास इक्वेशन आ रही है वेक्टोरियली आ रही है और यहाँ पर जो ओ आर है वो एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ओ पी है वो एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे पास पी आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई को, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो इसका मतलब जो हमारे पास फोर्स है वो एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल आ जाएगी। बट ये वेक्टोरियली है, ये हम इसको सिंपल एरिथमेटिकली ऐसा नहीं लिख सकते। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने वेक्टर के साइन यूज किए हैं क्योंकि ये वेक्टोरियली है। चलिए अब आते हैं हम जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। तो देखें एक्चुअली यहाँ पर है क्या, हमें ये वाली साइड मालूम है और ये वाली साइड मालूम है, हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब फोर्स चूंकि एक वेक्टर है तो अगर हम फोर्स को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी डिटरमाइन करना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन भी, यानी कि हमें इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी और ये थीटा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चले देखिए मेरी बात सुने। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करते हैं ना तो ये बेटा वर्ड जो है यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है। तो जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करते हैं सो इन दैट केस बेटा देखिए कि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, देखें अगर हमें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स मालूम हो और तीसरी मालूम करनी हो तो उसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेते हैं वो हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसकी बेटा हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ओ आर है तो मैंने यहाँ पे ओ आर पुट कर दी है, बेस ओ पी है तो यहाँ पर मैंने ओ पी पुट कर दी है और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो पी आर है तो मैंने यहाँ पर पी आर पुट कर दिया है। अब आपको पता है ओ आर का मतलब एफ है, ओ पी का मतलब है यहाँ पर एफ एक्स और पी आर का मतलब है यहाँ पर एफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए मैं डिटरमाइन क्या कर रहा हूँ, मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ फोर्स, यहाँ पर फोर्स का है स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो इसका स्क्वायर है ये इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मेरे पास सिंपल एक फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पर क्यों नहीं ये कैंसिल हो सकते। बेटा ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, ये दो डिफरेंट स्क्वायर्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑन अ सिंगल स्क्वायर रूट कट नहीं कर सकते, ये सिर्फ तभी कट होंगे जब ये होल का स्क्वायर बनेगा। ये एफ एक्स और एफ वाई होल का स्क्वायर नहीं है, एफ एक्स का इंडिपेंडेंट स्क्वायर है, एफ वाई का इंडिपेंडेंट स्क्वायर है, तो हम इस केस में इनको कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। सो दैट इज द फॉर्मूला कि अगर हम किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मालूम हो। अब बेटे हम थीटा की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की।
तो थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए हमें परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अब हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर लेंगे। तो अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में tan थीटा एक ऐसी रेशियो थी जिसमें परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। साइन के अंदर परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, कॉस में बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? tan थीटा। सो टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं? हम tan थीटा यूज करते हैं। और tan थीटा वैसे किसकी इक्वल होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये पिछले टॉपिक में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है। सो tan थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर बेटे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास पी आर है, मैंने पी आर लिख दिया है, और उसके बाद वो ओपी है तो मैंने यहाँ पर ओपी लिख दिया। ठीक है, सो इन दैट केस मैं ये बात करता हूँ कि जो मेरे पास tan थीटा है वो पी आर ओवर ओपी आ जाएगा, और tan थीटा बेटे यहाँ पर मेरे पास इक्वल आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। सो इन दैट केस बेटे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्चुअली हमने डिटरमाइन करना है थीटा। तो tan जो है, जब मैं इसको उठा के इधर लेके आता हूँ, जब हम किसी भी फंक्शन को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो उस फंक्शन का इनवर्स हो जाता है। जैसे साइन को लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, tan को लेके जाएंगे tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, cos को लेके जाएंगे cos इनवर्स हो जाएगा। तो अब चूंकि मैंने थीटा डिटरमाइन करना है तो यहाँ पर जो tan है वो इसको इधर लेके आऊंगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो जो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो अगर हमें किसी भी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बता दिए जाते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, और हम उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। उसके बाद बेटा एक छोटी सी न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है, वो मैंने ये समझाने के लिए कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो तो हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो एक्चुअली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसका यूज कैसे हम कर सकते हैं, तो वो समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाई है। तो इसको बेटे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं, और वैसे जो आपके एक्सेल के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक फोर्स का 3 न्यूटन, ठीक है, यानी कि मेरे पास जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स जो है वो मेरे पास 3 न्यूटन है, ठीक है। और कह रहे हैं कि व्हाइल इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज 4 न्यूटन, यानी कि उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मेरे पास 4 न्यूटन है। तो हमने फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसकी डायरेक्शन, यानी कि हमने सिंपली एफ फाइंड करना है क्या था और थीटा फाइंड करना है क्या था, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं तो मेरे पास एफ जो है वो इक्वल आ जाना है एफ एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 4 न्यूटन का स्क्वायर यानी कि एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है, होल का आ जाना है स्क्वायर रूट। अब बेटा ये मेरे पास आ जाना है 9 न्यूटन स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ जाना है 16 न्यूटन स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये बेटा मेरे पास 16 में 9 जमा किए तो 25 न्यूटन स्क्वायर आ जाना है, और आपको पता है कि 25 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 5 न्यूटन है। उसके बाद बेटा हमने बात करने के डायरेक्शन फाइंड करनी, तो डायरेक्शन के लिए बेटा हम थीटा फाइंड करेंगे, और जो थीटा है उसका फॉर्मूला आपको पता है, थीटा जो है वो इक्वल होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। सो इन दैट केस बेटे हम यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो थीटा है वो इक्वल आ जाना हमारे पास tan इनवर्स एफ वाई, बेटा मेरे पास है 4 न्यूटन, और जो मेरे पास एफ एक्स है वो है 3 न्यूटन, ठीक है। तो एफ वाई 4 न्यूटन है, एफ एक्स जो है वो मेरे पास 3 न्यूटन है। बेटा हमने 4 को 3 पे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसका हमने tan इनवर्स ले लेना कैलकुलेटर पे, और जब हम इसका आंसर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53.1 डिग्री, ठीक है। और बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो हम थीटा मेजर करते हैं ये हम हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपने बात लाजमी लिख देनी है कि 53.1 along with x axis, along with x axis के x axis के along जो है वो हमने थीटा जो है वो बनाया 53.1 डिग्री। तो हम इसी तरह ही अगर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं तो हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, जो इससे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, वो इसके बिल्कुल उल्ट था। उसमें हमें फोर्स और थीटा मालूम था, हमने उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड किया था, जबकि इस टॉपिक में हमने उसका रिवर्स किया है।
Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly बेटा वीडियो को शेयर लाजमी किया करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है उन सबके साथ लाजमी तौर पे शेयर किया करें. थैंक यू सो मच.